मैं आपको बताता हूँ कि यूरिया के बदले अगर आपने इसी चीज को खेत में फेंकना है या उसके खाद बनानी है तो खाद कैसे बनेगी जीवामृत की। इस खाद को बोलते हैं घड़ जीवामृत। क्या बोलते हैं? घड़ जीवामृत। क्यों? ठीक है थोड़ा सा गुड़ जी और फिर इसको मिला थोड़ी सी मिट्टी। और इसको आपने मिला लेना है, ठीक है ना जी। इसका ये ध्यान रखना कि गुड़ जो हो ना या कोई भी ये हो, ये पूरी तरह से इसमें घुल जाए। इसके ये नहीं रहने चाहिए, ढेलकू नहीं बढ़ने चाहिए, ठीक है ना जी। ये आपका बन गया घड़ जीवामृत। ये है आपका खेत में इस्तेमाल करने के लिए सीधा खाद के तौर पे, और वो है स्प्रे के तौर पे इस्तेमाल करने के लिए। समझ गए जी? तो आज मैंने आपको सिखाया क्या क्या, बताइए। जीवामृत कौन कौन सा जीवामृत? घड़ जीवामृत और स्प्रे के लिए जीवामृत। अब इसका मैं आपको बताता हूँ। 5 बीघे खेत के लिए 100 किलो गोबर, 100 किलो गोबर में आपने बस 1 लीटर गौमूत्र मिलाना है। 1 या 2 लीटर, उससे ज्यादा नहीं। 1-2 लीटर गौमूत्र, उसमें डालना है आपने 1 किलो बेसन, 1 किलो गुड़ और थोड़ी सी मिट्टी। और अब आप खुद मुझे बताओ कि इसमें कितना खर्चा है आपका, है जी? वैसे तो 100 रुपए भी नहीं है, तो अगर आप चाहें तो घर का 100 रुपए इस्तेमाल। क्या आप 2,500 के बदले 100 रुपए इस्तेमाल करना चाहेंगे? है जी? 2,500 लोगे कि 100 रुपए दोगे? 100 रुपए। अगर ज्यादा पैसा तो 2,500 के वो ले लो, यूरिया की खाद, कोई चक्कर नहीं है। तो देख लो, ये आपका बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, सिर्फ 100 रुपए लगा इसमें, 100 रुपए का सामान लगा। 100, और इसका प्रोपोर्शन याद है ना घड़ जीवामृत। 100 किलो गोबर, 1 से 2 लीटर गौमूत्र, 1 किलो बेसन, 1 किलो गुड़ और 1 मुट्ठी भर अपनी खेत की मिट्टी। मिट्टी हमेशा याद रखना कीटनाशक वाली नहीं होनी चाहिए, साफ मिट्टी है। ये जी आपका तैयार है। अब आज हमने सीखा ये 2 चीजें बनाना। कल मैं आपको सिखाऊंगा कि आप जो है बाजार से खरीदते हैं ट्रीटेड बीज, खरीदते कि नहीं खरीदते जी? बीज हमेशा उसमें गुलाबी रंग के बीज, रंग बिरंगे बीज लेते हैं कि नहीं लेते हैं, जो ऑफिस में आते हैं। क्या आपको पता है वो कितने हानिकारक होते हैं? अगर वो बीज गलती से आपके बच्चे ने खा लिया ना, तो आपके बच्चे को क्षण नहीं लगेगा मरने के लिए। क्या आपको मालूम है ये चीज? हाँ जी। वो ट्रीटेड बीज अगर आपने खा लिया, वो दवाई लगी, उसके ऊपर केमिकल लगा होता पूरा। तो उसको बनाने के लिए मैं आपको सरल सा तरीका बताऊंगा। अगर अभी सामान मिल जाता तो अभी बना सकता था मैं। ऐसा कुछ नहीं है। उसमें क्या लगेगा आपका, वही सेम चीजें 200 लीटर या 10 लीटर पानी के लिए बताता मैं आपको। 10 लीटर पानी लेना आपने, ठीक है। उसमें आपने डालना है बस किलो भर गोबर, है ना, आधा किलो उसमें आधा लीटर उसमें डालना गौमूत्र, है ना, उसमें डालना है 1 मुट्ठी भर चूना। गोबर के लिए मैं बताता हूँ कि अगर गोबर आप, सबसे बढ़िया रहेगा कि एक कपड़े में बांध कर उसके अंदर पानी के अंदर 24 घंटे डाल के रखें, ठीक है ना जी। क्योंकि 24 घंटे में जो है गोबर के सारे गुण उस पानी में मिल जाएंगे, ठीक है। तो आपने क्या क्या इसमें क्या क्या डालना है, आपने 10 लीटर पानी में 1 किलो गोबर, आधा लीटर गौमूत्र और मुट्ठी भर चूना। चूना पता है नहीं? चूना, मुट्ठी भर चूना आपने उसमें डालना है ना। और आपका जो है वो 24 घंटे आपने उसको ऐसे ही मतलब घुमाना है,
और 24 घंटे रखना है उसको। 24 घंटे के बाद आपने जितना बीज लेना, उसमें बीज जितने लोगे ना, कोई भी बीज लेना, आपने भिंडी का हो, गोभी का हो, सरसों का, पालक का, अपने घर का, जिसमें जो आपने बाजार से नहीं खरीदा हो, वो उसमें डुबो देना है बस थोड़ी देर के लिए। थोड़ी देर में उसमें साफ करके आप उसको 24 घंटे रखो, आप उसको अप्लाई कर सकते हैं अपने खेत में। कोई जरूरत नहीं ट्रीटेड बीज लेने की, कोई जरूरत नहीं गुलाबी बीज लेने के लिए। उससे बढ़िया उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बीजामृत। क्या बोलते हैं? बीजामृत। क्यों बोलते हैं बीजामृत? क्योंकि वो जो है बीजों के लिए अमृत है, क्योंकि वो बीज को जो है उपजाऊ बनाएगा आपके। सब्जी में बीमारी लगती है, ठीक है, मोस्टली बीमारियां जो है बीज से पनपती है। आपका बीज लगा नहीं, आपने जैसे कि पुराना बीज रखा, घिए का रखा, कद्दू का रखा, किसी भी सब्जी का पुराना बीज रखा, वो आपने बूता, वो उगा नहीं। उससे बचने के लिए जो है आपने इस्तेमाल करना है बीजामृत। इसको बनाना अगर चुनना मिल जाता तो अभी भी सिखा सकता था, वरना कल मैं आपको बीजामृत बनाना सिखाऊंगा, ठीक है ना जी। 3 चीजें बता दी आपको। अब चौथा में आपके जितने भी बागवान लोग हैं उनके लिए एक रामबाण चीज, आप ईथर की स्प्रे करते हैं एथिलीन की स्प्रे, उसमें कलर लाने के लिए, उसमें साइज बढ़ाने के लिए करते हैं ना। हाँ, तो आपको मैं एक बात बताऊं, मतलब जब हम उसकी पढ़ाई करते हैं कि फ्रूट कैसे उगता है, तो उसमें हमारे को बताया जाए कि कोई भी फ्रूट हो, कोई भी फल हो, वो अपने आप जो है ईथर छोड़ता है। जब वो एक बारी पूरी तरह से उग जाता है तो अपने आप ईथर छोड़ता है। आप बस क्या करते हो कि उसमें ईथर की स्प्रे डाल के उसको जल्दी उसमें ज्यादा ईथर डाल देते हो। उसके लिए आपका रंग लाने के लिए एक सबसे बढ़िया जैविक उपाय सुनना चाहेंगे आप सभी लोग? सेब में रंग लाने के लिए सबसे बढ़िया जैविक उपाय है कि आपने क्या करना है, 7 दालें, 7 तरह की दालें, मसर, आपकी उड़द माश, मसर, माश, चना, आपकी मूंग, और कोई भी दाल, मतलब जो बाकी आपको लगती, राजमा ही ले ली उसका, और एक लेनी है आपने गेहूं। ये सारा लेना आपने 100-100 ग्राम, 100-100 ग्राम ये सारी दालें, गेहूं, और आपने लेने काला तिल, काला तिल लेना आपने 200 ग्राम, बाकी लेने 100-100 ग्राम सारी दालें। अब आपने इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले काले तिल को आप जो है भिगो कर रखे, मतलब 200 ग्राम काला तिल लिया आपने, उसको जो है जितने पानी में वो डूब जाए उतने पानी में 24 घंटे भिगो के रखें। भिगोने के बाद काला तिल जो है सॉफ्ट हो जाएगा। काला तिल तो कोई होना आपके पास, तिल नहीं मिलता है यहाँ पे, चलो बाजार से बहुत सस्ता मिलता है तिल, कोई 100 ग्राम तिल ज्यादा महंगा नहीं आएगा, ठीक है ना जी। वो उसके ईथर के ऊपर 1000 रुपए की इतनी सी बोतल के ऊपर खर्च करने से अच्छा 100 ग्राम तिल ही ले लिए, ठीक है ना जी। 100 ग्राम तिल कितने के? 60 रुपए के, 70 रुपए के, 50 रुपए के, ठीक है। तो ये सारी दालें, तिल और गेहूं तो आपकी अपनी होती है, ठीक है ना जी। तो दालों को आपने इकट्ठी करके, जितनी दालों में वो भी मतलब पानी डालना है जितनी वो पूरी तरह से डूब जाए, इसको भी आपने 24 घंटे के लिए रखना है। गेहूं को भी आपने पानी उतने में रखना है 24 घंटे के लिए, ठीक है ना जी। तो जब ये सब हो जाएगा उसके बाद क्या करना है, आपने इन सब को जो है इकट्ठा करना है, ठीक है। जितनी भी दालें हैं, 7 अनाज हुए, 7 अनाज है टोटल है, 5 तरह की दालें, एक गेहूं और एक तिल, ठीक है। ये सारा आपने इकट्ठा करना है 7 अनाजे को। उसके बाद आपने जो है एक पतले से कपड़े में किसी भी उसको टांग के रखना है, मतलब इकट्ठा करके, उसमें पानी तो होगा, ठीक है, पानी भी निकलेगा। 3 से 4 दिन के बाद जब उसमें 1 सेंटीमीटर के अंकुरित आ जाए, अंकुरित पता है जी आपको, जो दाल है जो है उससे पौधा निकलना शुरू हो जाए 1 सेंटीमीटर का, सफेद रंग का, ठीक है। जब वो उससे 1 सेंटीमीटर के अंकुरित बाहर आ जाए तब आपने उसको सिलबट्टे में पीसना है। सिलबट्टे में जब आप उसको पीस दोगे, उसको आपने गौमूत्र में मिलाना है। गौमूत्र हमेशा क्या है, 10 लीटर पानी में 1 लीटर गौमूत्र, 1/10 के भाग में हमेशा गौमूत्र इस्तेमाल करना, 1 से ज्यादा नहीं करना गौमूत्र यूज, क्योंकि गौमूत्र जो है कुछ भी कर सकता है, ठीक है ना जी। इस सबको उसमें मिलाना है और इसको जो है फिर आप स्प्रे के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी मैं आपको सिखाऊंगा। सब इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, सप्त ध्यान अंकुर। सप्त ध्यान अंकुर ये सिर्फ आपकी फल की फसलों के लिए ही नहीं, कोई भी और सब्जियां हैं, सब्जियों में रंग नहीं आ रहा, सब्जियां बढ़िया नहीं दिख रही है, उसके लिए भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आपका कोई भी ऐसी मतलब जो न्यूट्रिशन की कमी रह रही है, उस वजह से किसी चीज में रंग या किसी चीज की कमी रह रही है, इसका इस्तेमाल करके आप वो कर सकते हैं। सबसे ज्यादा फायदेमंद है सेब के लिए।
सेब, प्लम या अनार या किसी भी फ्रूट के लिए, क्योंकि इससे जो है जो आप ईथर की स्प्रे करते हैं उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। और आपको मोस्टली जब आप कहीं बागवानी सम्मेलन में जाते हो ना, आपको यही बोलते हो ना कि अगर जल्दी सेब उगाने तो ईथर की स्प्रे करो, बोलते हैं कि नहीं बोलते, है ना जी। तो ईथर के बदले आप इसका इस्तेमाल करो अगर आप जल्दी फसल चाहते हैं। वैसे तो मैं आपको यही बोलना चाहूंगा कि अगर आप चाहते हैं तो उसको नेचुरली उगने दें, क्योंकि नेचुरली जो चीज होती है वो नेचुरल ही होती है। अगर आप नहीं, और अगर आप जैसे कि किसी भी फ्रूट में रंग नहीं आ रहा है अच्छी तरह से, ठीक है, आपने सब कुछ कर लिया लेकिन रंग नहीं आ रहा, तब आप सब ध्यान अंकुर का इस्तेमाल करें। कितनी चीजें बता दीजिए आज आपको मैंने जी। सत्याधान क्या? कौन कौन सी आप बताओ। टेस्ट, हाँ, एक जीवामृत, जी। जड़ जीवामृत। जीवामृत, हाँ जी, और सब ध्यान अंकुर, और अग्नि अस्त्र, और हाँ ये ब्रह्मास्त्र भी है। ब्रह्मास्त्र भी है। ब्रह्मास्त्र बनाना भी सिखाएंगे आपको। ब्रह्मास्त्र भी एक तगड़ा कीटनाशक है। ब्रह्मास्त्र भी एक कीटनाशक है, आप लोगों को मालूम नहीं होगा, लेकिन ब्रह्मास्त्र भी, वो भी बनाना मैं सिखाऊंगा आपको। लेकिन अगर आज ही सिखा दिया सब तो 7 दिन क्या करेंगे आप। तो इसलिए एक दिन में एक चीज, आज आपको घड़ जीवामृत और जीवामृत बनाना सिखाएंगे। कल मैं आपको सिखाऊंगा बीजामृत बनाना। क्या? बीजामृत। आपने उसका वो तो लिख लिया होना सब, जिन्होंने जो लिख रहे हैं, बाकी आपको पता होना कि क्या क्या मिलाना उसमें, ठीक है। तो मैं कल आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा कि कैसे बीजामृत तैयार किया जाता है, ठीक है ना जी। जी सर। चलो, धन्यवाद आप लोगों का बहुत बहुत, आपने हमारी बातें सुनी।